नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में कक्षा अष्टमी की रुचिरा भाग तृतीय का अध्ययन करेंगे और इस रुचिरा भाग तृतीय के दूसरे पाठ में क्या चीज़ है, क्या कहानी है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो उस पाठ का शीर्षक है यानी रुचिरा भाग तृतीय की द्वितीय भाग अर्थात द्वितीय पाठ का शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि विश्रुता। इस पाठ में क्या कहा गया है, इन किस प्रकार की कहानी है, कौन किसके मध्य क्या कहानी चल रही है, तो उसका हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। रुचिरा भाग तृतीय का दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि भी श्रुता, यानी बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम की तृतीय भाग यानी तृतीय तंत्र काकुलुकियम से संकलित हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक यानी पंचतंत्र के जो मूल लेखक है वो विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। यानी 5 खंडों को किस नाम से जाना जाता है? 5 तंत्र के रूप में, यानी पंचतंत्र कहा जाता है। 5 तंत्र अर्थात 5 भाग होने के कारण। इनमें गद्य पद्य यानी इसमें जो गद्य और पद्य दोनों प्रकार के काव्य हैं। गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। यानी इनमें जितनी भी कथाएं दी गई हैं सभी कथाएं पशु पक्षियों के माध्यम से दी गई हैं। कस्मिन यानी कहानी शुरू हो रही है। कस्मिचित वने यानी किसी वन में, कस्मिचित वने का अर्थ है किसी वन में, वने यानी वन में, खरनखर यानी खरनखर नाम सिंह नाम का शेर प्रतिबस्ती स्म यानी रहता था। यानी किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। सह कदापि इतस्तत वह कदाचित यानी किसी समय इतस्तत यानी इधर उधर परिभ्रमण मणि घूमता हुआ क्षुधार्त मणि भूखा। न किंचित अभी यानी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। आहारम यानी भोजन, कुछ भी भोजन प्राप्त, आहारम प्राप्तवान। न किंचित अभी आहारम यानी किसी प्रकार का कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः मणि उसके बाद सूर्यास्त यानी सूर्य के अस्त होने के समय एकाम महती गुहाम एक बड़ी गुफा को दृष्टवा ने देखकर सह अचिंत्यत उसने सोचा, उसने विचार किया। नूनम का अर्थ निश्चित रूप से एतस्याम गुहायाम इस गुफा में रात्रो मनि रात के समय को अपनी मनि कोई भी जीव आगच्छति मनि आता है। यानी उस गुफा को देख करके उस सिंह अर्थात उस शेर ने, भूखे शेर ने विचार किया अर्थात सोचा कि इस गुफा में कोई न कोई रात के समय जीव आता होगा। यानी आगच्छति मनि आएगा, सॉरी आता है। अतः मनि इसलिए अत्रैव यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा यानी चिप करके अर्थात शांत होकर के तिष्ठामि मनि बैठ जाता हूँ। इति मनि इस प्रकार किसने? उस सिंह ने विचार किया। अगले पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे गाते इसी बीच गुहायाः स्वामी यानी गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक दधिपुंज नामक मणि नाम का श्रृंगाल मणि सियार समागच्छत आ गया। इसी बीच यानी विचार कर ही रहा था, इसी बीच उस गुफा का जो स्वामी था, मालिक था, दधिपुंज नाम का श्रृंगाल था, सियार था, वो आ गया। स का अर्थ उसने, च का अर्थ और, च का अर्थ और, स का अर्थ उसने अर्थात वह, उसने यावत का अर्थ जब तक, पश्यति मणि देखा, तावत मणि तब तक, सिंह पदपदति यानी शेर के पैरों की पंक्ति गुफा या प्रविष्टा गुफा में प्रविष्ट हो रही है। उसने वहाँ आकर के देखा तो उसे दिखाई दिया शेर के पैरों की पंक्ति है वो गुफा के अंदर जाती हुई नजर आई। दृश्यति में दिखाई दे रही है। न च का अर्थ नहीं, न च का अर्थ है नहीं, न च का अर्थ क्या है? नहीं। न का अर्थ है नहीं, च का अर्थ है
और नहीं बहिरागता, बाहर आई हुई, अर्थात बाहर आई हुई दिखाई नहीं दी। शेर के पैरों की पंक्ति अर्थात शेर के जो पद चिन्ह थे वो गुफा के अंदर गए हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रृंगाल मने सियार ने अचिंतित मन सोचा, सियार ने सोचा अहु अरे विनष्टो अस्मि, नष्ट हो गया मैं, अर्थात आज मैं मारा गया। नूनम अस्मिन, नूनम कहते निश्चित रूप से, अस्मिन मने इस, बिले मने बिल में, सिंह अस्तिति शेर हैं, निश्चित रूप से इस बिल में शेर हैं। तर्क किया, इस प्रकार का उसने तर्क किया, सोचा। ततः मनि उसके बाद ततः मनि वह किम कर्माणि, वो क्या अपने मन ही मन कह रहा है अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें। एवं विचिंत्य, इस प्रकार सोचते हुए, दूरस्थ मनि दूर, रव मनि दूर जाकर के उसने क्या किया, रव मनि आवाज, कर तुम आरंभ यानी करना प्रारंभ किया, दूर जाकर के उसने आवाज लगाना प्रारंभ किया। भू बिल अरे बिल, भू बिल अरे बिल, किम न क्या नहीं, यानी दूर जाकर के उस श्रृंगाल ने आवाज लगानी शुरू की और क्या कहा, अरे बिल, किम न जाना, किम न स्मृति, क्या तुम्हें याद नहीं है, किम न स्मृति यानी क्या तुम्हें याद नहीं है। यत मया, यत का अर्थ है जो, मया मन मेरे द्वारा, त्वया मन तुम्हें, तुम्हारे सह मनि साथ, समय मनि एक शर्त, कृतु अस्ति रखी हुई है, शर्त की हुई है। यदि सॉरी यत, यत का अर्थ है जो, यद अहम, यदा अहम जब मैं, बाह्यात, बाह्यत का अर्थ होता है बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आता हूँ, वापस आऊँगा, प्रत्यागमिष्यामि यानी वापस आऊँगा, तदा मनि तब, त्वम मनि तुम, तदा मनि तब, त्वम मनि तुम, माम मनि मुझको, आकारिष्यसि यानी बुलाओगे, यदि तुम माम न, यदि तुम मुझे नहीं, आव्यसी मनि बुलाओगे, तरि मनि तो, अह मनि में, द्वितीयम मनि दूसरे, बिलम मनि बिल को, यास्यामि इति चला जाऊंगा। इस प्रकार उस श्रृंगाल ने क्या, उस गुफा को आवाज लगाई, कहा कि अगर हे गुफा, हे बिल, तुम मुझे अगर यहाँ अंदर आने के लिए नहीं बुलाओगे तो मैं यहाँ अंदर नहीं आऊँगा और दूसरी जगह दूसरा बिल बना लूँगा। इस प्रकार कहने पर, इस प्रकार कहने पर जो सिंह है वो क्या करता है फिर, यानी इस प्रकार कहने पर सिंह आगे क्या कर रहा है, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ पर एतत् श्रुत्वा, यानी अथ, अथ करते इसके बाद एतत् श्रुत्वा, इस प्रकार सुनकर, सिंह मनि शेर अचिंतित मनि सोचने लगा, अर्थात इस प्रकार की बात जब श्रृंगाल ने, उसने श्रृंगाल ने कहा कि बिल, हे बिल, तुम अगर आवाज़ नहीं लगाओगे, मेरा आह्वान नहीं करोगे तो मैं अंदर नहीं आऊँगा। इस प्रकार की बात को सुन करके सिंह मन में चिंतन करने लगा, सोचने लगा, नूनम ऐसा, निश्चित रूप से यह, गुहा मनि गुफा, स्वामी न स्वामी का या मालिक का, सदा मनि हमेशा, समा आह्वान यानी आह्वान या उसका बुलावा, या उसको बुलावा यानी बुलाने की आवाज़ करो तो मन करती है, यानी हमेशा निश्चित रूप से यह गुफा है वो स्वामी को अंदर बुलाने के लिए, मालिक को अंदर बुलाने के लिए हमेशा आह्वान करती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदती, मेरे भय से, मेरे डर से आज गुफा कुछ बोल नहीं रही है। मद भयात मेरे भय से, न कर अर्थ है नहीं, किंचित मन कुछ, वदती मन बोलती। इस प्रकार उस शेर के मन में आवाज विचार आया कि यह मेरे डर की वजह से आज गुफा कुछ बोल नहीं रही है। अथवा अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साध्विदम सही, इदम यह उच्यते, यह सही है, इस प्रकार सही है। सही क्या है, एक कहावत है, भय संत्रस्त मनसा, भय से डरे हुए मन वाला, यानी भयभीत मन वाला, सताए हुए डर वाला, हस्तपाद आदि का क्रिया यानी हाथ पैर आदि हैं वो भी क्रिया करना, प्रवर्तित न वाणी, और वाणी भी चलना बंद हो जाती है। यानी जो डर होता है जिसके मन में, जो मन से डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो उसके हाथ पैर भी क्रिया करना बंद कर देता है और वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है, यानी आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। भय संत्रस्त मनसा, हस्तपदादि कहा क्रिया, यानी हाथ पैर, डरे हुए व्यक्ति के हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते और वाणी भी प्रवृत्त नहीं होती, वाणी भी नहीं निकलती। वेपतुश्च अधिको भवेत, और जो कंपन है वो अधिक हो जाता है। वेपतु का अर्थ होता है कंपन, कंपन है वो भी अधिक हो जाता है। तद हम अस्य आह्वानं करूँ, यानी वह सिंह मन में विचार कर रहा है, तो ठीक है आज मैं इसका क्या करता हूँ, तद हम तो मैं, अस्य मन इसका, इस सियार का, आह्वानं करोमि आह्वान करता हूँ, यानी गुफा के रूप में मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं मनि ऐसा इस प्रकार, ऐसा है इस प्रकार, सह बिले वह बिल में, प्रवेश मनि पर प्रवेश करके, मैं मनि मेरे,
भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा। इस प्रकार उस सिंह ने मन में विचार किया कि मैं इस श्रृंगाल का आह्वान करता हूँ, यह बिल में आकर के मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थमनि इस प्रकार विचार में विचार करके सिंह मुनि शेर ने सहसा अचानक श्रृंगाल से मनी सियार का इस प्रकार विचार करके उस सियार ने अचानक उस शेर ने अचानक ही उस श्रृंगाल से मनी सियार का क्या किया, आह्वानम अकरोत, आह्वान किया, उसको बुलाया। इत्थमनि इस प्रकार विचार में विचार करके सिंह मनी शेर ने सहसा मन अचानक श्रृंगाल से मनी सियार का आह्वानम अकरोत, आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जना, शेर की उच्च गर्जना, शेर की जो ऊंची आवाज में गर्जना थी, उस गर्जना की प्रतिध्वनि अर्थात उसकी आवाज को सामने वह वह गुफा ऊंची आवाज में और भी तेज ऊंची आवाज में श्रृंगालम सियार का आह्वान किया। यानी शेर दहाड़ा तो गुफा है वो उससे भी ज्यादा गर्जन के साथ उस सियार का आह्वान करता है। अनेन मन इससे अन्य भी या दूसरे भी पशु मनि पशु इस गर्जना के कारण दूसरे पशु है वो भी क्या हो गए, भयभीत हो गए, भयभीता अभवन यानी भयभीत हो गए या डर गए। श्रृंगालोपि मनि सियार भी तथा मनि वहां से दूर पलायमान सियार है वो भी वहां से क्या कर गया, दूर पलायमान मनि भाग गया। इमम अपठत इसको अपठत में पढ़ा, यानी दूर जाकर के उसने क्या पढ़ा, इस प्रकार का वाक्य पढ़ा, दूर जाकर क्या पढ़ा, अनागतम यह, अनागतम का अर्थ होता है न आने वाले को, यह का अर्थ है जो जो न आने वाले को या नहीं आए हुए, कुरुते मन करता है न शोभते, कुरुते स शोभते, यानी जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है या प्रतिकार करता है वह क्या करता है, शोभा पाता है, प्रतिकार करता है। यानी जो व्यक्ति न आए हुए किसी संकट का, नहीं आए हुए किसी संकट का प्रतिकार करता है वह क्या करता है, शोभा को प्राप्त करता है। सह स सोच्यते यो न करोति अनागतम, यानी वह क्या करता है, वह चिंतनीय, सोच्यते का अर्थ होता है चिंतनीय है, वह क्या है, चिंतनीय है। स का अर्थ वह सोचिए मन चिंतनीय है, यह करते जो न करते नहीं, करोति मन करता है, क्या कोई भी आए हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता है, वो क्या है, वो चिंतनीय है, चिंतन करने योग्य है। जो कोई भी आए हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता वो क्या है, चिंतनीय है, चिंता करने योग्य है। तो आगे क्या कह रहा है, वह चिंतनीय है। वने अत्र, वने मनि वन में, अत्र मनि यहाँ, संस्थ से रहते हुए, समागता जरा यानी बुढ़ापा आ गया है, समागता का अर्थ होता है आ गया, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। वो क्या कह रहा है, श्रृंगार अपने मन में विचार कर रहा है कि इस वन में रहते हुए, वने अत्र यहाँ वन में, संस्थ से रहते हुए, समागता मने आ गया, जरा मने बुढ़ापा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। इस प्रकार सिंह क्या कह रहा है कि इस जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने आज तक कभी बिल की वाणी को नहीं सुना। यानी जो समय रहते जो कोई भी डर वगैरह होता है, भय वगैरह होता है, उसका निराकरण कर लेता है, प्रतिकार कर लेता है, वह सुशोभित होता है, शोभा को प्राप्त होता है। लेकिन आए हुए डर का जो निराकरण नहीं करता है, प्रतिकार नहीं करता है, वो हमेशा क्या होता है, चिंतनीय होता है, चिंतन करने योग्य होता है, सोचने योग्य होता है, विचार करने योग्य होता है। इस प्रकार आज हमने कक्षा अष्टम रुचिरा भाग तृतीय का अध्ययन किया और उसके दूसरे पाठ का अध्ययन किया था। जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या वगैरह हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, पुनः देखें। यह रिवीजन के तौर पे हम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले पाठ का पहले से हो चुका है, अब दूसरा पाठ है, आज समाप्त होगा। इस वीडियो को अंत तक सुना इसलिए धन्यवाद, और इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।